हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको वेद के बारे में कुछ माहिती देने जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि वो आपको जरूर पसंद आएगी। वेद एक रिलीजियस टेक्स्ट है जो प्राचीन भारत में जिसका उद्भव हुआ था। ये रिलीजियस टेक्स्ट संस्कृत भाषा में लिखा गया था और वो हिंदुइज्म के सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में से एक माना जाता है। हम जानते हैं कि वेदों के 4 प्रकार हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और हर एक वेद में भी उसके 4 प्रकार दिए गए हैं, जैसे कि संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषद। जिसमें से संहिता जो है उसमें मंत्र दिए गए हैं, पूजा कैसे की जाती है उसकी माहिती आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथों में शामिल की गई है, और उपनिषदों में ध्यान और अध्यात्म के बारे में बातें की गई हैं। वेद जो है वो श्रुति और स्मृति पर आधारित है। श्रुति यानी सुनना और स्मृति यानी याद रखना। वेदों को अपौरुषेय माना जाता है, यानी कि वो दैवी है, यानी कि वो किसी इंसान के द्वारा लिखा गया नहीं है। संस्कृत शब्द वेद का अर्थ है ज्ञान और बुद्धि। वेद जो है वो सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में से एक माने जाते हैं। ऋग्वेद की रचना भारत के प्राचीन भारत में पंजाब प्रदेश में 1500 से 1200 बीसी के बीच हुई है, ऐसी मान्यता है। वेदों का ज्ञान पिता से पुत्र को और गुरु से शिष्य को सदियों से दिया जाता आया है। वेद और वेद के चैप्टर्स जो है, प्रकरण है, उसको वेदांग भी कहा जाता है। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसी प्राचीन भारत की विद्यापीठों में ये वेदांग पढ़ाए जाते थे। वेदांगों में शिक्षा, छंद, व्याकरण, भाषा, धार्मिक विधि और ज्योतिष शास्त्र का समावेश किया जाता था। 4 प्रकार के उपवेद भी हैं, जैसे कि धनुर्वेद जो यजुर्वेद के साथ जुड़ा हुआ है, स्थापत्य जो ऋग्वेद के साथ जुड़ा हुआ है, संगीत और नृत्य यानी गांधर्व वेद जो सामवेद के साथ जुड़ा हुआ है, और आयुर्वेद वो अथर्ववेद के साथ जुड़ा हुआ है। अब मैं आपको चारों वेदों के बारे में संक्षिप्त में बात करूंगा। सबसे पहले है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, उसमें 10,000 से ज्यादा मंत्र हैं। अग्नि, इंद्र, सोम जैसे देवताओं के बारे में इसमें उल्लेख है। पूजा विधि में राजा और ब्राह्मण कैसे शामिल होते थे वो उसके बारे में भी इसमें माहिती दी गई है। अगला आता है यजुर्वेद। इसमें यज्ञ करने के लिए मंत्र दिए गए हैं। ये अथर्ववेद के समकालीन है। इसकी रचना 1200 से 800 बीसी में हुई थी। इसमें 1800 से भी ज्यादा मंत्र हैं। नेक्स्ट है सामवेद। इसमें 1500 से ज्यादा मंत्र हैं। इसकी रचना ऋग्वेद के बाद हुई थी। सामवेद में अग्निदेव और इंद्रदेव की स्तुति है। और आखिर में आता है अथर्ववेद, जिसमें 760 मंत्र हैं। प्राचीन वो भी बड़ा प्राचीन है, और प्राचीन वैदिक समय में वो वेद गिना जाता नहीं था। इसकी रचना 900 बीसी में हुई है। ये अथर्ववेद में उस वैदिक समय की संस्कृति, रिवाज, रीति, मान्यताएं वगैरह सब दर्शाया गया है। वेद के लिए अभी इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों। मुझे आशा है कि ये आपको जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर टाइम। प्लीज लाइक एंड शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल यदि आप नए हैं तो। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।